अस्सलाम वालेकुम। तो हमने बाकी ग्राफ तो देख लिए थे, अब हम देख लेते हैं कोई भी इक्वेशन में ग्राफ कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है, क्योंकि यूनिट टेस्ट में ऐसे ठीक है कि ऐसे आ जाता है ग्राफ, रेसिप्रोकल कहा जाता है, जैसे रेसिप्रोकल स्क्वायर कहा जाता है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक आ जाता है। अगर इजी करें तो ऊपर वालों में से भी दे सकते हैं, लाइक लीनियर ग्राफ, आइडेंटिटी ग्राफ दे देंगे, एब्सोल्यूट ग्राफ दे देंगे, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में भी आ सकता है ग्राफ, तो आप ये देख लें। इक्वेशन में भी वही करना है जो हमने वैल्यूज लेट की थी। हमने कितनी वैल्यूज लेट की थी? 5, 0, -1, +1, +2, -2, ठीक है। हर क्वेश्चन में आप यही लेट करेंगे और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे एक्स की जगह पुट करके। आप पेपर में भी क्वेश्चन यूँ कर सकते हो कि यहाँ पर एक्स लिखो ऊपर, ठीक है, और इसी तरह से एक टेबल टाइप बना दो, यहाँ पर वाई लिखो और यहाँ पर एक्स की वैल्यूज पुट करके इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो अब इसमें आप -2 पुट करें, -2 का स्क्वायर +3। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस? -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। तो ये हो गया 5 4 20, 20 + 3 23। अगर आपको नहीं समझ आई, आप इसको खुद सॉल्व करके देखें और आप इसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 5, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 0 स्क्वायर +3, you know 0 square is equal to 0, 5 multiplies 0 is equal to 0, and 0 + 3 is equal to 3. Again 1 square plus 3, 5 and 5, 1 square is equal to 1, 5 and 5 plus 3 8, 2 square is equal to 4, 5 for the 20, 20 plus 3 is equal to 23. अब आपको पता है कि 23 आउट ऑफ द रेंज आ रहा है। हम यहाँ पर 8 मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं या चलो 10 भी कर सकते हैं, मगर इतना एंड तक कहाँ लेकर जाएं हम? 23 तो नहीं पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते। तो आप इसको कट कर दें, ठीक है, सिर्फ इन तीनों का ड्रॉ कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 का ही करना है, आप इन 3 वैल्यूज़ का ड्रॉ कर लें। अब देखें यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 और 3, ये एक्स एक्सिस का 0, मैंने कहा था ना एक्स और वाई दोनों का 0 यहाँ है। अब मेन पॉइंट ये है कि इस पूरे एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है ना, ऊपर और नीचे नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई, इस पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है और पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस पूरे एक्सिस पर वाई 0 है, इस पूरे एक्सिस पर वाई 0 है और इस पूरे एक्सिस पर एक्स 0 है। क्लियर? वर्टिकल पर एक्स 0 है और हॉरिजॉन्टल पर वाई 0 है। अब अगर ये 0 है तो आप इसकी सीट में लेकर जाओगे, वाई क्या था 3, तो ये यहाँ से इधर जाए, ये 3 है, तो मतलब यहाँ एक पॉइंट बनता है, सही है। 1 2 3, एक यहाँ पॉइंट बनेगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का 3 आ रहा है, ठीक है, इसको आप यूँ लेकर जाओगे तो ये 3 ही रहेगा ना, ये तो 3 ही रहेगा इस पूरे, अगर मैंने वाई के पैरेलल ड्रॉ किया है इसको, तो ये तो 3 ही रहेगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसके पैरेलल, वाई के पैरेलल अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ 0 पॉइंट से, तो ये 0 ही होगा। और इसी तरह अगर मैं इधर से इस साइड पे भी ड्रॉ करूँ तो ये 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है 0। इसी तरह अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल -1 आ रहा है तो मैं यहाँ से अगर इस तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर पूरे पर, इस पूरी लाइन पर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी? -1, ठीक है। इसी तरह इस पूरे पर वाई की वैल्यू तो 3 होगी, मगर मतलब चेंज होती जाएगी, मगर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि वो 0 की सीट में है, यूँ कह लो, ठीक है। नेक्स्ट -1 और 8, एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, -1, 0 से इधर -1 है ना, -1 और पॉजिटिव 8 तक जाना है आपने, तो सीधा नहीं गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका एक पॉइंट। अब आप देखें आपकी थर्ड वैल्यू है 1 एंड 8, एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 8, मतलब ये वाई एक्सिस का 8 यहाँ था, ये मैंने 8 पॉइंट्स लिए हुए हैं एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करें, आप जितने पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लें उतने ही आप वाई एक्सिस पर लें। दिस इज फॉर गुड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आ गया आपके। अब आपने इसको इससे मिला के यहाँ से ऊपर ले जाना। दिस इज अ वी शेप्ड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने मेंशन करना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और वाई की वैल्यू है 8। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है 8 और यहाँ पर 0 और 3, ठीक है। हर ग्राफ में आपने ये मेंशन करना है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगेन -2, -1, 0 1 2,
एक्स एंड वाई, वाई सॉल्व करेंगे हम, 2 माइनस 2 क्यूब प्लस 6। देखिए 2 का क्यूब होगा 8, मगर माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस ही रहेगा, और वो इसलिए क्योंकि पावर है ओड, ठीक है। 2 8 द 16 माइनस 16, ऐसा ही है, 2 8 द 16 और ये वाला माइनस प्लस 6, द आंसर इज 10, राइट। नेक्स्ट -1, 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 6, -1 ही रहेगा क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और माइनस इसलिए माइनस ही रहेगा क्योंकि पार्ट क्या है, ओड। तो 2 ऑन द 2, एक्चुअली -2 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 4, -2 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 4। आप इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2 इंटू 0 क्यूब प्लस 6, आपको पता है ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर आया 6। यहाँ पर 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 6, 2 1 द 2 प्लस 6, और ये पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, 2 1 द 2 प्लस 6 है। नेक्स्ट इज 2 का क्यूब है 8, और अब है पॉजिटिव 8 क्योंकि इसके साथ क्या है, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। 2 एट द 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करेंगे, आपको पता है 22 ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं करना आपने कि इस यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा था, 10। आपने ये नहीं करना कि 10 काउंट करो, मतलब -2 की वैल्यू काउंट करो और +2 की ना करो, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, आपने इसको भी कट कर देना है और इसको भी, फिर आपने यही 3 वैल्यूज लेनी है जैसे हमने ऊपर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर x की 0 है और y 6 है, x इज 0 बट y इज 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आएगा एक पॉइंट, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। ये +1 एंड 8, +1 ऑफ x एंड +8 ऑफ y, दिस इज 8, ठीक है। फिर -1 एंड 4, -1 एंड +4, ऐसे 1 2 3 एंड 4। तो ये ग्राफ कैसे बन रहा है, सॉरी सबने इसे टच करके गुजरा है, थोड़ा सा बस टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो आपने इसको आप तो ऑफकोर्स स्केल से करेंगे और प्रॉपर ग्राफ होगा, मैंने तो ये पॉइंट्स भी खुद लिए, इक्वल डिस्टेंस पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल पॉइंट खुद ही हो जाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि इस तरह ग्राफ है तो आप उस पर 2 स्मॉल बॉक्सेस पर रखें या 3 स्मॉल बॉक्सेस पर, मगर उतना ही डिस्टेंस रहता है, मैंने तो रैंडम लिया ना। तो ये हो गया आपका इस इक्वेशन का ग्राफ। इस पॉइंट पर क्या है, x इज़ 1 एंड y इज़ 8, इस पर x इज़, ये लाइनिंग लगानी है आपने, x इज़ 0 एंड y इज़ 6, x इज़ -1 एंड y इज़ 4, ओके। यहाँ पर आपके ग्राफ्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेक केयर गाइस, और आप ग्राफ्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ईजी होगा। गुड लक।